सभी को कौतूहल होता है कि आखिर ये सैटेलाइट आपने बीजेपी पर लगाए 4 करोड़ में एमएलए खरीदने का आरोप, जारी किया वीडियो। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, बाढ़ से हुई तबाही पर पीएमओ ने दी जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ रुपए की सहायता। सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ी, रंजीत सिन्हा पर लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने माना गंभीर, 1 हफ्ते में मांगा जवाब। और पाकिस्तान ने ठुकराई बाढ़ पीड़ितों की मदद की पेशकश, नरेंद्र मोदी ने पीओ के बाढ़ प्रभावितों के लिए बढ़ाया था मदद का हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ गणेश विसर्जन की प्रक्रिया चारों तरफ देखने को मिली। ऐसा ही नजारा राजकोट में भी देखने को मिला, जहां गणेश भक्तों ने जमकर और नम आंखों से बापा को विदाई दी। हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज था, अगले बरस तू जल दिया। यहाँ पे छोटा सा एक तालाब बना हुआ है, हमने वहाँ पे विसर्जन करा है। खास करके ध्यान ये रखा है कि जो मछलियाँ मर जाती है विसर्जन से, जो पीओपी मटेरियल यूज होता है, तो हमने छोटा सा जो तालाब बना हुआ है उसके अंदर ही विसर्जन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई जानहानि नहीं हो रही है, उसका हम खास ख्याल रखे हैं। और हम आशा रखते हैं कि इसी श्रद्धा के साथ गणेश जी अगले साल भी जल्दी से आएंगे। गणेश विसर्जन के दिन पर ये सोच के हमने लोगों ने यहाँ पे विसर्जन किया है कि पौंड में जो प्राणी होते हैं ना वो मर ना जाए, इसलिए यहाँ पे किया है विसर्जन। ताकि हर साल गणेशोत्सव में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिला नांदेड़ जिला के किन्नौर तहसील के सारखनी नामक गांव में, जहां गणेश विसर्जन के दौरान मुस्लिम बांधवों ने गणेश भक्तों को चना मसाला और पानी देकर उनका स्वागत किया। गणेश उत्सव एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मुस्लिम, हिंदू और सभी जाति पंथ के लोग अपना धर्म भूलकर एक साथ भगवान की भक्ति में शामिल होते हैं और इसी का महत्व बरकरार है नांदेड़ जिले में भी, जहां पर किन्नौर तालुका में लोगों ने गणेश भक्तों की सेवा के साथ ही साथ उनकी सहायता के लिए मुस्लिम बांधवों ने पानी और शरबत की व्यवस्था की थी। नम आंखों से गणेश भक्त बापा की विदाई में जुटे हैं, लेकिन विसर्जन के दौरान भी भक्तों में जोश और उल्लास दिखाई दे रहा है। वहीं सभी यही कामना कर रहे थे कि बापा हर साल उनके घर में आए और सुख शांति साथ मिलाए। तो गणपति जब से बैठा हुआ है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि गणपति भगवान जैसा भगवान है वैसा ही है, हमारे घर के एक सदस्य का जैसा है। आज जो गणपति की विदाई होगी, कम से कम इनकी जब तक याद रहेगी तब तक यही महसूस होगा कि कहीं हमारे घर के जो सदस्य। राजकोट में कुपोषित बच्चों के लिए आने वाले दिनों में एक खास अस्पताल बनाया जाएगा। दरअसल राजकोट में 700 कुपोषित बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है, जो अगले 15 दिनों में तैयार हो जाएगा। राजकोट महानगर पालिका ने बाकायदा 10 लाख रुपए की घोषणा भी इस प्रोजेक्ट के लिए कर दी है। जो 15-20% बच्चे रह जाते हैं, जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए स्पेशल ये सेंटर, जिसको हम CMTC बोलते हैं, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, जिसको बाल सेवा केंद्र बोलेंगे हिंदी में, वो हम यहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर हमारा है नारायण नगर वार्ड में, तो उसमें हम कार्यरत करने जा रहे हैं। ये सेंटर ऐसा होगा जिसमें 10 बेड की सुविधा होगी। उसमें माता और बालक दोनों कम से कम 15-20 दिन तक वहाँ पे एडमिट किए जाएंगे, मतलब रखे जाएंगे। उनको खाने पीने की सुविधा होगी, उनके लिए टीवी, फ्रिज, उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए काउंसलर, स्पेशल डॉक्टर,
ऐसा सेंटर पूरे गुजरात में पहली बार ये स्थापित किया जा रहा है किसी कॉरपोरेशन में। 24 घंटे लगातार चल रही तेज बारिश के वजह से मेहरून तालाब भरने की वजह से छोड़े गए पानी के बाद जलगांव शहर में मेहरून के साथ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिस वजह से हजारों नागरिक अपने मकानों से ही बंदिस्त हो गए। जान के नुकसान की खबर अब तक नहीं है, लेकिन कई जानवर और सामान के बाढ़ में बह जाने की बात स्थानीय नागरिक बता रहे हैं। पानी की पोजीशन बहुत खराब है। प्रशासन का कोई आदमी अभी तक आया नहीं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, बिजली की प्रॉब्लम है। लोगों को निकालने के लिए ना ही पुलिस डिपार्टमेंट है और ना ही कारपोरेशन ने कोई हमारे को मदद करी है। और ये एरिया में पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि हम पानी छोड़ रहे, अभी तक के किसी ने कुछ ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और मुल्ला स्कूल आदि डूबी हुई है और मलिक नगर जो है, जो कि पूरा के पूरा मलिक नगर मिल्लत नगर पूरा पानी में डूबा हुआ है। और वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर है और औरतें अंदर है, लेकिन चाहते हैं कि भाई नगर पालिका और प्रशासन कुछ न कुछ यहाँ पर ध्यान दे और आदर तवज्जो दे। मस्जिद जो है वो आधी से ज़्यादा डूबी हुई है। मस्जिद की जितनी भी चटाइयाँ वगैरह जो भी है, जानेमाज मसल्ला वगैरह सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पानी है मस्जिद में, आधे से ज़्यादा पानी है। इसके लिए पूरी तरह से महानगर पालिका जिम्मेदार है और महानगर पालिका ने जो बताई हुई थी कि हमने बारिश के लिए बहुत सारी तैयारियां की हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई तैयारियां नहीं थी। और यहाँ पर जो बारिश में जो मुस्लिम मोहल्ले बहे हुए हैं और उन पर आफत आई हुई है, इसके लिए तो पूरी तरीके से महापालिका जिम्मेदार है। वापी के चनोड़ में डेंगू की बीमारी से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। चनोड़ गांव में ग्राम पंचायत में सफाई न होने की वजह से बीमारी फैलना शुरू हो गई है। पानी जमा होने की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसा प्रकोप यहां देखने को मिला। लोग भी काफ़ी परेशान हैं। वलसाड़ जिला के आरोग्य विभाग घटना से वाकिफ न होने के बाद उन्होंने ये जानकारी पाने के बाद हरकत में आई। साथ ही साथ अस्पताल के डॉक्टर ने आरोग्य विभाग को जानकारी देनी और कहा कि साथ ही इस बच्चों के घर वालों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई। सभी स्कूल से हमने नोटिस इशू किए है कि भाई ये आप तकेदारी रखिए इसकी, और गांव में अगर ऐसा कुछ मिले तो ताव का केस मिले या फिर ऐसे कुछ खाड़ खबोचे और लार्वा मिले तो हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर आप हेल्थ से। स्वच्छता तो रहती है, लेकिन फिर भी अभी एक 7 साल की लड़की हमारे गांव में उन्नति किरीट भाई राठौड़ कि उनका देहांत हो गया कुछ दिन पहले। तो उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम लोगों को ये डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करके उसका हम लोग हकीकत से दवाई न लेते हुए ब्लड रिपोर्ट करवाना चाहिए। और तुरंत डेंगू के लक्षण पाने के तौर पे हम लोगों को जो भी मतलब सारवार करनी चाहिए वो तुरंत चालू करने से डेंगू काबू में आ जाता है। रविवार को अचानक बुखार आया तो हमने संडे को यहाँ ही डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्लड टेस्ट करवा लेते कि डेंगू का जैसा लग रहा है। ब्लड टेस्ट करा तो उसमें डेंगू पॉजिटिव बताया। तो इसके लिए हमने शाम हरिया में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 1 तारीख से एडमिट करवाया तो तब उसका कम होते गया प्लेटलेट। दूसरे दिन तीसरे दिन कम हो गए, फिर उस डॉक्टर ने बोला कि इसको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लेटलेट चढ़वाया तो उसके बाद उसकी तबीयत और सीरियस हो गई तो उसको आईसीयू में लेके जाना पड़ा। तो आईसीयू में लेके जाने के बाद वो एकदम सीरियस होके बच नहीं सके, एक्सपायर्ड हो गई। ये घटना है चनोड़ की वापी के, जहां पर बीमारी का प्रकोप फैलता जा रहा है। इसमें मलेरिया और डेंगू बीमारियां शामिल है। इसी सिलसिले में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन और आरोग्य विभाग हरकत में आया। लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि पानी जमा होने की वजह से डेंगू और मलेरिया का प्रकोप यहाँ देखने को मिल रहा है। वलसाड़ जिला आरोग्य विभाग घटना हो जाने के बाद हरकत में आया। वापी की हरिया अस्पताल के डॉक्टर ने आरोग्य विभाग को जानकारी देनी, साथ ही साथ यहाँ पर और सुरक्षा के इंतजाम जिससे बच्चों को और नागरिकों को बचाया जा सके। साथ ही साथ जहाँ पानी जमा है उस पर
कीटकनाशक या एंटीबैक्टीरिया फवारने के निर्देश भी अस्पताल को दिए गए। आरोग्य विभाग ने ये सारे इंतजाम किए हैं। वे बच्चों के घर वालों का जम्मू कश्मीर में हुई नैसर्गिक आपदा के छठे दिन भी राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, मगर अब भी कई क्षेत्र जलमग्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। वहीं पीएमओ द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के लिए 2100 करोड़ की सहायता का ऐलान भी किया गया। जम्मू कश्मीर का क्या नजारा है और क्या वहां पर दुख दर्द देखा जा रहा है, पेश है खास रिपोर्ट। 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़। अब तक 220 लोगों की जानें गई। 13,000 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके। जम्मू कश्मीर बाढ़ राष्ट्रीय आपदा घोषित। पीएम राहत कोष से 2100 करोड़ राहत का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों तक कहर बरपाने के बाद मौसम में अब थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन तबाही का मंजर अब भी बरकरार है। बीते 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ में अब तक 220 लोगों की जानें गई हैं। नरेंद्र मोदी ने भी यहां तबाही का सैलाब अपनी आंखों से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर की आपदा बताते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को राहत और बचाव कार्यों के लिए 1100 करोड़ पहले ही दिए जा चुके हैं और अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए पीएम ने यहां का जायजा लेने के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए दिए। साथ ही पीएम राहत कोष से 1 लाख कंबल खरीदकर प्रभावितों में बांटने का ऐलान भी किया। पिछले 50 साल में ऐसी मुसीबत ना आई हो, ऐसी मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों पर आई है। जम्मू रीजन में मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। इस नैसर्गिक प्रकोप में अब तक करीब 13,000 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके हैं। भारत पाकिस्तान सीमांत इलाके से सेना और बीएसएफ के 180 से ज्यादा जवान भी यहाँ एयरलिफ्ट कर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। बिजली पानी के साथ संचार सुविधा पूरी तरह से ठप रहने के बावजूद घाटी में संपर्क नहीं हो रहा है। मौसम साफ होने के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई। मां के भवन जाने वाले नए पुराने मार्ग सहित भैरव घाटी मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं अब भी घट रही हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब खराब मौसम के चलते श्रद्धालु लगातार 4 से 5 दिन तक मां के दर्शन नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में आई नैसर्गिक बाढ़ के बाद प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है अमेरिकी संस्था वन का अनुमान है कि हर साल भ्रष्टाचार की वजह से करीब 36 लाख लोगों की मौत होती है। इसी की वजह से सालाना 10 खरब डॉलर से ज्यादा पैसा गरीब देशों से बाहर चला जाता है। भ्रष्ट गतिविधियों में गुमनाम कंपनियां और काले धन को सफेद करना शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार निजी विशेष और रोकता है और साथ ही साथ आर्थिक विकास को कम भी करता है, व्यापार लागत को बढ़ाता है। ये रिपोर्ट के मुताबिक अगर सहारा और अफ्रीकी देशों से भ्रष्टाचार से कम किया जाए तो हर साल 1 करोड़ बच्चे इस पैसों से पढ़ाए जा सकते हैं। उसने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा है कि हर साल भ्रष्टाचार की वजह से करीब 36 लाख लोगों की मौत होती है और इसकी वजह से सालाना 10 खरब डॉलर से ज्यादा पैसा गरीब देशों के बाहर चला जाता है, जिस देश को उन पैसों की उन्नति और विकास के लिए और साथ ही साथ शिक्षा के लिए जरूरत होती है। भ्रष्ट गतिविधियों के गुमनाम कंपनियां और काले धन को सफेद करना शामिल है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार निजी विशेष और इसको रोकता है, साथ ही साथ आर्थिक विकास को भी कम करता है और व्यापार लागत को बढ़ाता है, जिसमें व्यापार लागत में काफी नुकसान भी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सहारा
और अफ्रीकी देशों से भ्रष्टाचार से कम किया जाए तो हर साल 1 करोड़ बच्चों को उस पैसों से पढ़ाया जा सकता है। हाल ही में आरजेडी सांसद पप्पू यादव से पत्रकारों ने भ्रष्टाचार पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा, तब उन्होंने भारतीय कानून व्यवस्था पर विवादास्पद टिप्पणी दी। आइए दिखाते क्या है वो विशेष टिप्पणी। लगता है आरजेडी सांसद पप्पू यादव और विवाद का चोली दामन का साथ हो गया है, तभी तो आए दिन वो कुछ ऐसा बयान दे डालते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। हाल ही में उन्होंने भारतीय कानून पर विवादास्पद बयान दिया है। पूंजीपति और उद्योगपति का रखेल बना हुआ कानून आम आदमी के लिए नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कानून वेश्या से बदतर स्थिति कानून की। ये विवादास्पद बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब पत्रकार उनसे भ्रष्टाचार और अन्य मसलों पर बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि पप्पू यादव इससे पहले भी विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान को भी वैश्या कह डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोहली को 12 सितंबर को फांसी दी जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर 7 दिनों की रोक लगा दी है। कोहली की दया याचिका को राष्ट्रपति पहले ही ठुकरा चुके हैं। ये बहुचर्चित निठारी कांड है जिसमें नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी पाए गए सुरेंद्र कोहली पर फांसी दी जानी थी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी। 7 दिन तक ये रोक लगी रहेगी। कोहली को 12 सितंबर को फांसी दी जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार 7 दिनों की रोक लगा दी, जिसके बाद अंतिम निर्णय हो पाएगा। कोहली की दया याचिका जो है उस पर राष्ट्रपति पहले ही अपनी जो उन्होंने याचिका ठुकरा दी है। मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर मुलाकात करने वाले पत्रकार वैदिक प्रताप एक बार फिर से विवादों में फंसे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे वैदिक प्रताप। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। जिसे मैंने सत्य समझा है उसके लिए मैं लड़ा हूँ, कभी डरा नहीं हूँ। किसी के सामने कोई समझौता मैंने नहीं किया है। जब मुझे किसी ने कहा कि संसद में 2 सांसदों ने मेरी गिरफ्तारी की मांग की, तो मैंने कहा है कि 2 नहीं, 100 भी नहीं, 543 सांसद भी अगर सर्वसम्मति से मेरी गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित करें और कहें कि डॉक्टर वैदिक को फांसी पर चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पर थूकता हूं। मैं उनसे कहूं कि वे चूल्हे में जाएं, वे मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं उनकी बात को नहीं मानता। इससे पहले प्रताप ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की थी, जिसके चलते वो विवादों में फंस गए थे। हाफिज सईद मुंबई हमले में आरोपी है। वैदिक ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर उन्हें जेल भेजना चाहे तो तिहाड़ जेल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उनके साथ जेल में रखा जाए। बकौल प्रताप, मनमोहन सिंह ने देश के हजारों जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात से देश में काफी विवाद हुआ था और विपक्ष का कहना था कि सरकार की जानकारी के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती थी, जबकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब अपने नए बयान के बाद प्रताप फिर से विवादों के कटघरे में हैं।
शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई पुलिस ने माफिया डॉन छोटा शकील के 2 शूटर को गिरफ्तार कर दिया। उनके पास से हथियार भी जब्त किए। उनके एक और साथी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अजीमतुल्ला अनवर बताया जा रहा है। इसी ने आरोपी मोहम्मद माहिर को जेल से छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए की मदद की थी। धारावी, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भंगार का धंधा ये करता था। गुन्हे शाखेच्या पथकाने छोटा शकीलच्या गँगस्टरना 2 अटक केली होती। त्यांच्याकडनं हत्यारं जप्त करण्यात आली होती आणि त्यांनी घडून आणलेला एक हत्येचा कट उधळून लावला होता। त्याच प्रकरणी त्याच्या एका साथीदाराला अटक करण्यात आली आहे हिमाचल प्रदेश येथून। त्याचं नाव आहे अजीमतुल्ला अनवर उल हक खान, ज्यांचं वय 35 वर्ष आहे आणि ह्या व्यक्तीने यातील एक आरोपीला मोहम्मद माहिर या आरोपीला 1 लाख रुपयाची मदत त्याला अटकेतून सोडवण्यासाठी, जेलमधून सोडवण्यासाठी केली होती आणि त्या संदर्भात पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे आणि पोलीस त्याच्याकडे अधिक चौकशी करत आहेत। बॉलीवुड के किंग खान अपनी न्यू फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी उन्होंने इस फिल्म के लिए एक 8 पैक वाला बॉडी बनाया है। देखते खास रिपोर्ट। वैसे तो शाहरुख फेमस है रोम कॉम मूवीज के लिए, लेकिन फिल्म ओम शांति ओम में किंग खान ने दिखाया था अपना रफ एंड टफ अंदाज। अपने 6 पैक एब्स को दिखाने के लिए एसआरके ने शर्टलेस होकर दर्द डिस्को किया था, लेकिन उनकी न्यू फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में उनके 6 नहीं बल्कि 8 पैक एब्स दिखाई देंगे। ये तो आपको मालूम ही है कि ये 2 फिल्में फराह खान की हैं और इस फिल्म में उनकी लेडी लव का रोल शांति यानी दीपिका पादुकोण ही प्ले कर रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई चेन्नई एक्सप्रेस में भी दीपिका के साथ किंग खान की जोड़ी खूब पसंद की गई। इस फिल्म में शाहरुख की एंट्री एक किक बॉक्सर के तौर पर होगी, जिसमें वो एक से बढ़कर एक स्टंट करते नजर आएंगे। शाहरुख खान ने अपने इस लुक का क्रेडिट ट्वीट करते हुए फराह खान, बेटे आर्यन और फिटनेस ट्रेनर प्रशांत को दिया है। साथ ही शुक्रिया भी अदा किया है। जहां शाहरुख के हम उम्र आमिर गजनी बन चुके हैं, बॉडीगार्ड सल्लू सालों पहले ही अपने बदन को हिट फिट बना चुके हैं, तो वहीं जॉन अब्राहम और ऋतिक की करियर की नैया पार लगाने में 8 पैक एब्स का अहम रोल है। अब तो रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे न्यू जनरेशन के स्टार्स भी अपने गढ़े हुए बदन की नुमाइश में पीछे नहीं है। तो ऐसे में बॉलीवुड के बादशाह कैसे पीछे रहेंगे भला? चलिए शाहरुख, हम भी दुआ करते हैं कि आपकी ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। खूबसूरत सोनम ने फवाद खान के साथ जमकर मस्ती की। सोनम कपूर अपनी फिल्म खूबसूरत के प्रमोशन में बिजी है, जिसके लिए वो एक ठाणे के मॉल में पहुंचे, जहां अपने फैंस के बीच उन्होंने जमकर डांस भी किया, साथ ही उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। अपनी बढ़ती भीड़ के चलते वो जल्द ही वहां से निकल गई। एक्ट्रेस सोनम ने फवाद खान के साथ एक ठाणे के मॉल में जमकर मस्ती की। साथ ही साथ खूबसूरत इस फिल्म के प्रमोशन में सोनम और फवाद खान बिजी है, जिसके लिए वो ठाणे के एक मॉल में पहुंचे और वहां उन्होंने फैंस के साथ अपने फोटो खिंचवाए, साथ ही साथ उनके साथ डांस भी किया।
हालांकि बढ़ती भीड़ के चलते वहां से वो जल्दी निकल पड़ी। उनकी आने वाली फिल्म खूबसूरत है, जिसमें फवाद खान और सोनम एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म का प्रमोशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसके लिए वो ठाणे के एक मॉल में अपने फिल्म प्रमोशन के लिए खूबसूरत के लिए वहां पहुंची थी। उन्होंने फैंस के साथ जमकर मस्ती की, ऑटोग्राफ्स दिए, साथ ही साथ फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाए। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने और फिर उन पर धर्म परिवर्तन यानी लव जिहाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध कम होता नहीं दिखाई दे रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लड़कियों को लव जिहाद का मतलब समझाना होगा और इससे बच्चे के लिए, उनके बचने के लिए, बचाव के लिए लड़कों को जागरूक भी करना होगा। गौरतलब है कि आरएसएस ने लव जिहाद को आतंकी संगठन की कोशिश बताया और साथ ही साथ साजिश भी बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।